गंदम खरीदारी के मामले पर नवाज शरीफ इन एक्शन। जाती उमरा में अहम मुशावरती इजलास बुला लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तलब। शहबाज शरीफ गंदम के मामले पर वफाकी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड देने के ऑप्शन पर भी गौर हुआ। वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद की शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म के दस्तियाब रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात को सामने रखकर सिफारिशात मुरतब करने और पीर तक खत में रिपोर्ट देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, कोई लगी लिपटी मत रखें, जिम्मेदारों का वाज़ेह तयन करें। गंदम दरामद स्कैंडल तहकीकात पर वज़ीर आज़म की बनाई गई तहकीकाती कमेटी का इजलास। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ तलब। तहकीकाती कमेटी के तलब करने पर निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने गंदम रिपोर्ट का मलबा सूबाई निगरान हुकूमत पर डाल दिया। अनवार हक काकड़ कहते हैं, निगरान दौरे हुकूमत में गंदम की मसनूई डिमांड सूबों ने जनरेट की। मसनूई डिमांड करने वाले ब्यूरोक्रेट आज भी सूबों में अपनी पोजीशन पर मौजूद समझाया गया। गंदम की पैदावार और खपत में 4 मिलियन मैट्रिक टन का गैप है। गंदम दरामद स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल ने वज़ीर आज़म को मरासला भेज दिया। कहा, पाकिस्तान में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद थी। निगरान हुकूमत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए मजीद गंदम मंगवाई। निगरान हुकूमत सिर्फ इलेक्शन कराने आई थी। इनके फैसलों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान ने ओस्लो हमले के मुबैना मास्टरमाइंड को नॉर्वे के हवाले कर दिया। पाकिस्तान और नॉर्वे में मुल्ज़िमों के तबादले का कोई माहिदा नहीं। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद मुल्ज़िम नॉर्वे के हवाले कर दिया। 46 साल इरफान भट्टी को नॉर्वे में 30 साल कैद की सजा हो सकती है। जून 2022 को ओस्लो हमले में 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गवर्नर्स की तकरीरी की मंजूरी दे दी। सरदार सलीम हैदर खान की बतौर गवर्नर पंजाब, फैसल करीम कुंडी की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर खान मंदुखेल की बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तैनाती की मंजूरी। सदर मुमलिकत ने गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 101 के तहत दी। फौजी तनसीबात पर हमला और गुलामी नामंजूर के नारे लगाने वाले एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कहते हैं। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी भी बना दी। उन्हें अब पता चला सियासी मामलात बातचीत से हल होते हैं। फौज में बगावत की कोशिश की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तिलाफात सारी जमातों को रहे। अंदरूनी खाना जो बगावत हुई उसकी मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई कारकुनों ने शोहदा की यादगारों पर हमले किए। तनसीबात पर हमलों में पीटीआई की क़यादत भी मुलव्वस थी। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की गई। अमरीका को गाली देते थे, लेकिन गुलामी नामंजूर अब फर्म हायर करके लॉबी कर रहे हैं। ये अब तरले मिनतों पर आ गए। कह रहे हैं हमारे दरवाजे 18 माह से खुले हैं। पीटीआई ने हमेशा मनफी सियासत की। बानी पीटीआई ने मौलाना के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की वो सब जानते हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट की 24 अप्रैल की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने रिहा होने वाले 20 अफराद की फहरिस्त जमा करवाई। तमाम वकला ने अदालत से अटॉर्नी जनरल को 20 अफराद के फैसले तलब करने की इस्तदा की। अटॉर्नी जनरल अफराद के मुकदमात में किए गए फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन का बेंच पर एतराज़। सलमान अकरम राजा और एतजाज़ अहसन के भी लार्जर बेंच तश्कील देने पर दलाइल। अदालत ने वकला से इस्तफसार किया, क्या वो लार्जर बेंच पर फैसला चाहते हैं। वकला ने गुजारिशात कमेटी के सामने रखने का मौक़िफ़ अपनाया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की केस जल्द अज जल्द दोबारा समाअत की ऑब्जर्वेशन। हिंदुस्तान को पीछे छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR अफसरान के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं। वाजबात की वसूलियों का हदफ कम है। टैक्स टू GDP का फर्क बहुत बड़ा चैलेंज। जो महसूलात चाहिए वो करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। कर्जे पर लेने पर मजबूर हैं, इसलिए IMF के पास जाते हैं। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को अब मौका नहीं दिया जाएगा।
गंदम खरीदारी में ताखिर, जमात इस्लामी लाहौर का पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पीर तक हुकूमत को किसानों के मुतालिबात तस्लीम करने का अल्टीमेटम। मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो वज़ीर आला हाउस के सामने धरना होगा। अमीर जमात इस्लामी का ऐलान। किसान बोर्ड पंजाब के सदर मियां रशीद मनहाला ने आज चेयरिंग क्रॉस में एहतजाजी धरना देने का ऐलान किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अच्छे मंसूबे लाती है, फिर ऐसे फितने लाए जाते हैं, मुल्क दहाइयों पीछे चला जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, कोई भी वजारत उठाकर देख लें, वहाँ के जो हालात हैं, हमें वहाँ दोबारा से काम शुरू न करना पड़ेगा। पिछली हुकूमत में मुफ्त अद्वियात की सहूलियात को खत्म कर दिया गया। मुफ्त अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा दिया। हेपेटाइटिस, टीबी समेत दीगर अमराज की दवाएं दहलीज पर पहुंचाएंगे। पहला स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल लाहौर में बनाने जा रहे हैं। चेयरमैन पीएसी का इंतखाब, तनाज़ात का शिकार। शेर अफजल मरवत के नाम पर ऑब्जर्वेशन के अंदर भी इख्तलाफात। असद कैसर, शेख वकास अकरम, जुनेद अकबर, जैन कुरैशी ने पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए लॉबी शुरू कर दी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की भी शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी बनाने की मुखालिफत। इख्तलाफात की वजह से ओपोजिशन अभी तक कायम कोई नाम स्पीकर को तहरीरी तौर पर ना दे सकी। इक़्तिदार में बंदरबाट की वजह से फैसल करीम कुंडी को गवर्नर का ओहदा मिला। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कर अमल। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ बयानबाजी पर फैसल करीम कुंडी को गवर्नर के ओहदे से नवाजा गया। उम्मीद है फैसल कुंडी पीटीआई के खिलाफ बयानात से परहेज और अपनी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर मरकूज रखेंगे। कोई गलत फहमी में ना रहे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपना पाई वसूल करेगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का बयान। कहा, पंजाब और सिंध छोटे सूबे के वसाइल पर डाके डाल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जायज़ बकायाजात अदा किए जा रहे हैं, ना ही केपीके की सस्ती बिजली और ऑयल एंड गैस बकायाजात या टैक्स मामलात को लटकाया जा रहा है। शहबाज शरीफ मुराद अली शाह के घर जाकर 150 बसों के वादे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मजबूरियों से खूब फायदा उठाए और उनको वज़ीर आज़म रहने दे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपील की समाअत 8 की बजाय 6 मई को होगी। जस्टिस मंसूर इशाक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्ला भी बेंच का हिस्सा। पाँच लाख सिमें बंद करने के मामले में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत। पीटीए ने सारिफिन की सिम्स बंद करने की बजाय एफबीआर को दूसरे ऑप्शंस पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। पीटीए के मुताबिक कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिमें ब्लॉक ना की जाएं। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिमें मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। एफबीआर की ताजे 2 स्कीम तरामीम के साथ दोबारा लॉन्च किए जाने का इम्कान। ताजे 2 स्कीम काबिल अमल नहीं। चीफ कोऑर्डिनेटर नईम मीर ने एफबीआर को आगाह कर दिया। कहा, मुल्क भर में 30 लाख रिटेलर्स को रजिस्टर करना मुमकिन नहीं। स्कीम में ताजरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ना रजिस्टर ताजरों को मासी के ऑडिट से कोई इस्तिस्ना दिया गया। ताजिर बरादरी पर बिलावास्ता विद होल्डिंग टैक्स का नफाज बिला जवाज और नाकाबिल कबूल है। जिला कश्मीर में अगवा बराए तावान की वारदातों में कमी ना आ सके। डॉक्टर समेत मजीद 3 अफराद अगवा। डाकुओं का निजी क्लिनिक पर हमला, असलहे के जोर पर डॉक्टर गुलाम सरवर को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार। दूसरी वारदात में डाकुओं ने ड्राइवर सादिक और फारूक मलिक को अगवा कर लिया। घोट की पुलिस का संगीन जराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ ऑपरेशन तेज। मीरपुर माथेलो में सर्च ऑपरेशन, मुतादिद मुलजिमान के घरों को मिसमार कर दिया। मुल्क में मवासलाती निज़ाम को नई शक्ल देने जा रहे हैं। सिंध हुकूमत का मैंडेट, लोगों की खिदमत। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध का 6ठा नंबर। रेड लाइन मंसूबा तेजी से मुकम्मल करना चाहते हैं। IMF से फंड्स लेने में हमारा भी किरदार था। पहले कराची में एक दिन के दौरान 15 लाशें गिरती थी। ये कामयाबी को मनफी बताकर चाहते हैं कि कराची से पैसा बाहर चला जाए। सिंध हुकूमत डोनर एजेंसीज के साथ मिलकर दीगर मंसूबों की निस्बत बेहतरीन काम कर रही है।
अफसरान के खिलाफ कानून उमूर में किसी का कंधा ना बने, गलत को गलत और सही को सही कहने की जुर्रत होनी चाहिए। वज़ीर आला मीर सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान सिविल सर्विस ऑफिसर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ्द से खिताब। कहा, करप्ट प्रैक्टिसेस के बायस गवर्नेंस बदहाली का शिकार हुई। कहा, तल्ख हकीकत है कि उसूलों पर कायम अफसरान अक्सर ज़ेरे अताब रहते हैं। जूनियर अफसरान सीनियर पोस्ट पर तैनाती के लिए सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हैं, जो दुरुस्त नहीं। हम सियासतदानों को भी समझाएंगे। सूबाई हुकूमत गुड गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कोशा है। एहलियत और मेरिट को हर सूरत मुकद्दम रखना ज़रूरी है। आर्मी चीफ से पाकिस्तानी नशाद, बरतानवी बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। आर्मी चीफ ने खेलों के मैदान में आमिर खान और शाहजेब की शानदार कामयाबियों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के नौजवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार भी किया। कहा, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बेपनाह सलाहियतों से मालामाल है। सिंध हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई। लोग 50 रुपए में 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध पीपल्स बस सर्विस के ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में जहां खवातीन के लिए अलग बसेज हैं, पूरे यूरोप में खवातीन के लिए कोई बस सर्विस नहीं। खवातीन के लिए बस सर्विस का क्रेडिट सिंध हुकूमत को जाता है। पंजाब में सियासी ज़ाती ताल्लुकात पर भर्ती होने वाले लॉ अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की हतमी मंजूरी के बाद एडवोकेट जनरल पंजाब के लॉ अफसरान को हटाने का नोटिफिकेशन जारी होगा। सूबाई काबीना ने लॉ अफसरान की तादाद 98 से कम करके 66 करने की मंजूरी दे रखी है। फरज शहजादी के बच्चों का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा, सरकारी वकील बच्चों के नाम पीसीएल में रखने पर अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। बच्चों की वालदा फरज शहजादी और दीगर पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया था। सानिया मॉडल टाउन केस में प्रोसिक्यूशन के 3 गवाहान पर अवामी तहरीक के वुकला ने जिरह मुकम्मल की। केस की हफ्ते में 2 दिन समाअत होगी। जुमे को गवाहान के बयानात कलमबंद, हफ्ते को जिरह होगी। साथ ही दहशतगर्दी अदालत लाहौर का हुक्म, मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद 6 मई को समाअत करेंगे। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल देने की हिदायत कर रखी है। अस्सलामुअलैकुम, एबी स्टूडियो से मैं हूं